सोचो कि क्या हम अपने टारगेट को पूरा कर रहे हैं। हमारी जिंदगी कैसी है? खाओ, कमाओ, एंजॉय करो, मोबाइल सबके पास है, मौज मस्ती करने के जरिए सबके पास है, हर आदमी अपनी अपनी दुनिया में मगन है। क्या यही मोमिन की जिंदगी है? ये मोमिन की जिंदगी तो नहीं हो सकती, ये तो काफिर की जिंदगी हो सकती है, जो कहता है इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊतीन। काफिर ये कहता है हमें तो दुनिया में जीना है और यही मर जाना है, हमें न तो कयामत आएगी, न हिसाब किताब देना है, न जन्नत है न जहन्नम में। काफिर की ये सोच हो सकती है, मोमिन की ये सोच नहीं हो सकती। अल्लाह ने हमें बेमकसद नहीं पैदा किया, हमारे पैदा करने का एक मकसद है मेरे भाई। कुरान का 29वां पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना थुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा। क्या तूने ये समझ रखा है तुझे बेकार छोड़ दिया जाएगा, तुझे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? ऐ इंसान, तू अपनी पैदाइश के ऊपर गौर क्यों नहीं करता है? तुझे अल्लाह ताला ने एक हकीर पानी के कतरे से पैदा किया, एक हकीर पानी का कतरा, उसे अल्लाह ताला ने पहले तेरी माँ के पेट में जमा हुआ खून बना दिया, फखलक़ फसव्वा, फिर 9 महीने पूरे हो गए, तू अपनी माँ के पेट से इंसान बन करके निकल गया और अल्लाह ने तुझे ठीक ठाक बनाया। अल्लाह ने हमारे शरीर को कितने सिस्टम के साथ, इंची टेप लेकर के बैठ जाओ, ये कान जहां है वही कान यहां है, दोनों कान बिल्कुल एक जगह है। अगर एक ऊपर होता एक नीचे होता हम कैसे लगते? अगर मुंह यहां ना होता यहां होता हम कैसे लगते? ये आंखों के ऊपर जो अल्लाह ने आईब्रो बनाई ये ना होती तो हम कैसे होते? अल्लाह ने जैसा बनाया वैसा क्रिएशन किसी का नहीं हो सकता। अल्लाह ने हमें खूबसूरत बनाया, फखलक़ फसव्वा, तुम्हें अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत बनाया, फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा, और जब तुम माँ के पेट से निकले तो अल्लाह ने तुमको लड़का बना दिया या लड़की बना दिया, मर्द बना दिया या औरत बना दिया। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता, जो अल्लाह ताला एक हकीर पानी के कतरे से तुम्हें पैदा कर सकता है, तुम्हें जीता जागता इंसान बना सकता है, क्या वो मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है? क्या वो अल्लाह तुम्हारा हिसाब किताब नहीं ले सकता है? गौर करो मेरे नौजवान साथी, टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? टारगेट हमारा जन्नत होनी चाहिए। पुलिस में नौकरी करने वाला, फौज में नौकरी करने वाला 4 बजे सुबह उठ करके जाग रहा है, दौड़ लगा रहा है। IAS और IPS की तैयारी करने वाला स्टूडेंट 18 घंटे पढ़ाई कर रहा है, 24 घंटे में वो सिर्फ 6 घंटे सोता है और बाकी जितने टाइम वो जागता रहता है वो पढ़ाई करता रहता है। न खाने का होश है न पीने का होश है। क्यों? उसकी जिंदगी का टारगेट था। मेरे प्यारे साथियों, हमारी जिंदगी का भी एक टारगेट होना चाहिए और वो टारगेट ये है कि अल्लाह ताला हमको जहन्नम की आग से बचा ले और जन्नत में दाखिल कर दे, और यही सबसे बड़ी सफलता है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। आपके गांव में आपका बहुत ऊंचा मकान है, आप बहुत पैसे वाले हैं, आप करोड़पति हैं, आप अरबपति हैं, आपके पास बड़ी प्रॉपर्टी है, दुनिया की नजर में आप कामयाब हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में आप कामयाब नहीं हैं। अल्लाह की नजर में अगर कामयाब आपको होना है तो अल्लाह फरमाता है फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम की आग से बचा लिया जाए और जिसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए वही कामयाब है। अब ये कामयाबी कैसे मिलेगी हमारे नौजवान को? इसको जानने के लिए आप कुरान का 18वां पारा खोलिए, 18वें पारे की स्टार्टिंग की आयत आती है, क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। कामयाब होना है, जन्नत में जाना है तो ईमान जरूरी है, सबसे पहले ईमान वाले बनो। आज ईमान कमजोर है, मुसलमान की तौहीद
कहने वाला कब्रों के ऊपर जाकर के सजदे भी कर रहा है, मुसलमान कहने वाला मुसीबतों से बचने के लिए अपने हाथ में अपने गले में धागे भी पहन रहा है, अपने आप को मुसलमान कहने वाला बच्चों को नजर से बचाने के लिए उनको टीका भी लगा रहा है। ये इस्लाम है क्या? ये तौहीद है क्या? बच्चे की मालिश कर रही है माँ, मालिश करने के बाद काजल का टीका लगा दिया। बोलो क्यों लगाया? कहती है नजर नहीं लगेगी। किसने कहा तुमसे नजर नहीं लगेगी? नबी ने कहा, कुरान ने कहा, हदीस ने कहा, किसने कहा? तौहीद का मतलब नहीं पता है, अल्लाह की जात पर तवक्कुल का मतलब नहीं पता है हमारी औरतों को, हमारे नौजवानों को। तौहीद कमजोर है, ईमान कमजोर है। आओ तुम्हें बताता हूं तौहीद किसको कहते हैं। बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, इसको सुनिए और अपने दिमाग में, अपने दिल में बिठा लीजिए। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उरिज़त अलैयल उमम, उरिज़त अलैयल उमम। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मेरे सामने बहुत सारी उम्मतों को पेश किया गया, मेरे सामने लाया गया। मैंने देखा कि ऐसी भी उम्मतें जो अपने नबी के साथ आई हैं, थोड़े से ईमान वाले अपने नबी के साथ आए हैं। ऐसे भी नबी आए हैं उनके साथ 3 लोग ईमान वाले, ऐसे भी नबी आए हैं उनके साथ 2 लोग ईमान वाले, ऐसे भी रसूल दुनिया में आए हैं 1 आदमी उनके साथ ईमान वाला, और ऐसे भी नबी दुनिया में आए हैं वलैसा माहू अहद, 1 आदमी भी उनके साथ ईमान वाला नहीं है। अब्दुल गफ्फार साहब तकरीर करके चले जाएं, कुरान पढ़ के चले जाएं, हदीसें पढ़ के चले जाएं, एक कान से सुनकर के आप दूसरे कान से उड़ा दें। इसमें अब्दुल गफ्फार साहब की क्या खता है मेरे भाई? इसमें मौलाना अशफाक साहब की क्या खता है? इसमें अबुल कलाम साहब की क्या खता है? हमने तो सुना दिया, हमने तो पैगाम पहुंचा दिया। आप अमल करेंगे आपका फायदा होगा, आप अमल नहीं करेंगे आपका नुकसान। दुनिया में ऐसे नबी भी आए, उन्होंने पूरी जिंदगी तबलीग की, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, 1 आदमी भी उनके ऊपर ईमान नहीं लाया। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैंने बहुत बड़ा मजमा देखा, बहुत बड़ी मैंने लोगों की तादाद देखी, मैंने समझा ये मेरी उम्मत के लोग हैं। मुझसे कहा गया ये मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग हैं। उसके बाद मुझसे कहा गया, अय अल्लाह के नबी जरा आसमान के किनारों की तरफ देखिए। मैंने आसमान के किनारों की तरफ देखा तो बहुत बड़ा मजमा नजर आया, बहुत बड़ी लोगों की तादाद नजर आई। फिर कहा गया जरा दूसरे कोने की तरफ देखिए, दूसरे कोने की तरफ देखा तो बहुत बड़ा मजमा नजर आया। कहा गया, अय अल्लाह के नबी हाज़िही उम्मतुका, ये आपकी उम्मत के लोग हैं। अल्लाह के रसूल की